एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 5 बजे से आज वीडियो की शुरुआत हो रही है। आज है श्राद्ध का लास्ट दिन, मतलब उपवास का दिन है आज। तो आज फिर से बहुत सारा खाना बनने वाला है सुबह सुबह। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 2 दिन बाद फिर से हम लोग सारा खाना बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है दाल डाल रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि जब तक मैं आटा बना कर रखूँगी तब तक मेरी दाल रेडी हो जाएगी और उसको फिर तड़का भी लगा दूँगी साथ में। तो यहाँ पर दाल मैंने डाल दी है और बड़ों के लिए मैंने रात को ही दाल भिगोने के लिए डाल रखी थी, जो थोड़ी देर बाद मम्मी पीसेंगे। तो मैं इसको एक तरफ रख रही हूँ और आटा बनाना शुरू कर रही हूँ। और मैंने बड़ी पतीली में पानी भी रख दी है गर्म करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गर्म पानी चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। क्योंकि जो बबरू बनते हैं उसको ईस्ट डालकर थोड़ा सा रेस्ट पर रखना पड़ता है, ताकि जो आटा है वो अच्छे से बन जाए और हमारे बबरू जो हैं अच्छे बने और टेस्टी भी बने खाने के लिए। तो ये जो है हम रखेंगे भी अपने पितरों के लिए और साथ में नाश्ते के लिए भी हो जाएंगे। तो अभी टाइम सुबह के 5 बजे का है और बाहर अंधेरा भी था। मम्मी ने मुझे कहा था मुझे भी उठा देना, लेकिन मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ी देर सोने देती हूँ, तब तक मैं जो दाल का काम और आटे का काम है उसको बना के रख लूँ, उसके बाद जाऊँगी उनको उठाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी रख लिया है और साथ में इसमें डालूँगी नमक, अजवाइन और साथ में ईस्ट का एक छोटा सा पैकेट जो 10 रुपये का आता है वो डालूँगी इसमें। और उसके बाद फिर इसको बनने के लिए इसको गूँथना शुरू कर दूँगी आटे को। तो हमारे चंबा में कहूँ या पूरे हिमाचल में जो है पितरों को इसी तरह से खाना परोसा जाता है आज के दिन। और कहते हैं कि आज खाना खाने के बाद वो वापस चले जाते हैं, तो उनको भूखे नहीं भेजते हैं, सुबह खाना खिलाकर ही भेजना पड़ता है। तो हिमाचल में अभी जो भी फसल है, जो भी खेतों में है या फिर अपने किचन गार्डन में सभी ने जो जो लगाया होता है, जैसे खीरा काकड़ी हो गया, भुट्टा सिल्ला जो होता है वो हो गया, फ्रूट जो भी हो अगर लगा है वो हो गया, सब कुछ जो है वो उनको रखते हैं कि वो भी खा ले। साथ में अगर आपके यहाँ पे कुछ सब्जियां वगैरह है तो उनको बनाकर भी वो चढ़ाते हैं। मक्की की रोटी बनाते हैं, वो भी मम्मी बनाएंगे थोड़ी देर में, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी का शायद खुद करती हूँ, तो वो भी क्यों करती हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वीडियो के साथ बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा आखिर क्यों ये मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया है और आटा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मुझे बनाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ थोड़ा है तो जल्दी बन जाता है, लेकिन आटा ज़्यादा है तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है मुझे बनाने में। और आपको थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, क्योंकि आपको पता है घर का काम चल रहा है, तो प्लीज़ बाहर की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। तो मम्मी भी मेरे साथ आ गए हैं और वो यहाँ पर दाल पीसना शुरू कर रहे हैं। पहले मम्मी ने कहा कि मिक्सी में, मैंने भी कहा था कि मम्मी मिक्सी में ही हो जाएगी जल्दी, लेकिन मम्मी ने कहा चलो मैं ही कोशिश करती हूँ, मिक्सी में भी टाइम लगता है। तो मम्मी हाथ से ही कर रही हैं, सिलबट्टे से पीस रहे हैं इसको, और मैं उनके साथ बैठकर यहाँ आलू छील रही थी, क्योंकि आटा मैंने बना कर रख दिया था और दूसरी तरफ दाल बन रही थी। एक तरफ मैंने खीर के लिए चावल भी डाल दिए थे। जब तक ये बन रही हैं तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठकर मम्मी के साथ आलू छील लेती हूँ। और वही कर रही थी। और शाम को मेरी चाची का भी फ़ोन आया था, वो भी बात कर रही थी कि वो क्या कह रहे थे, बुला रहे थे मुझे भी आने के लिए। तो खीर को थोड़ा हिलाना पड़ता है, क्योंकि नीचे से लगने का मुझे डर रहता है। तो ये सब कुछ के बाद मैंने जो है आलू को तड़का लगाना शुरू कर दिया था। आज के दिन इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, थोड़ी सी जीरा, नमक, हल्दी, कसूर की मेथी और थोड़ा सा जो है मिर्ची पाउडर भी नहीं डालते हैं, मतलब कहते हैं कि मिर्ची नहीं डालते हैं। तो जब तक ये रेडी हो रहे हैं तब तक मैं और मम्मी चाय पीने के बारे में बोला था मैंने मम्मी को कि मम्मी हम लोग चाय पी लेते हैं, टाइम लगेगा अभी थोड़ा इसमें। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर मम्मी ने मक्की की रोटी बनाना शुरू कर दिया। उससे पहले हम दोनों बैठे थे चाय पीने के लिए, और सुबह का मौसम ठंडा था, तो देखो मैं आग के पास कैसे बैठी हुई हूँ। अदरवाइज़ तो हम लोग अभी आग सेक नहीं सेकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ सच होगा कुछ, है ना? सारे हिमाचल में तो सारे करते हैं, वहाँ पे नहीं पर हाँ। हिमाचल में तो करते हैं। तो मम्मी की रोटियाँ फूल रही हैं चूल्हे में, देखो। ये भी जैसे मक्की की रोटी भी देनी उनको।
हाँ। मक्की की रोटी देनी होती है। मक्की की रोटी बना लेने के बाद फिर बारी आई हमारे बबरू बनने की, क्योंकि आटा रेडी था और उसको बनाना जल्दी पड़ता है, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छे से बबरू नहीं बनते, ना ही वो फूलते हैं। तो मम्मी ने कहा चल अब तू यहाँ पे बैठ और मैं यहाँ पे बैठती हूँ बनाने के लिए। तो हम दोनों बैठे थे, फटाफट से जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि धूप निकलने से पहले ही उनको खाना खिला के भेजना पड़ता है। लेकिन हम टाइम हो गया था सुबह के 7 बजे का। और यहाँ पर जो है मक्की मक्की भी रखी है साथ में, मतलब भुट्टे सिल्ले। तो ये जो भुट्टे हैं ये भी उनको रखे जाएंगे सिल्ले। तो ये सिल्ले जो है मम्मी ने रात को ही पापा से मंगवा लिए थे, मतलब शाम को, रात को नहीं। और स्वरित ज़िद कर रहा था कि मुझे दो, तो उसकी ज़िद पूरी करने के लिए मम्मी ने उसको जल्दी से एक छोटा सा बना कर दिया था। लेकिन उसका ये है कि उसको पका हुआ नहीं कच्चा चाहिए था हाथ में खेलने के लिए, तो एक छोटा सा उसको दे दिया गया। और पापा को फिर से एक और लाना पड़ा जाकर। तो मुझे ये बबरू बनाने के बाद इन भुट्टों को भी बनाना है। तो ये हमारा खाना हो गया है रेडी, और हमने अपने पितरों को खाना सब कुछ डाल दिया है खाने के लिए। तो पितरों की पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं और मम्मी भी बैठे हैं अपने बड़ों को जो हमारे नहीं रहे उनके लिए। और मैं अपनी मम्मी का श्राद्ध इसीलिए करती हूँ क्योंकि भले ही मेरे मायके में भी किया जाता है, लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियाँ कर सकती हैं, अगर वो अपने मुँह का भाग लगाए तो वो उनको पहुंच जाता है। और मुझे इतना रोना आ रहा था इस वक्त, और मैं रोई भी कि क्या वक्त आ गया है कि मैं अपनी सबसे प्यारी माँ के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, जो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी करूँ। कोई भी लड़की जिसने अपनी मम्मी को या पापा को खोया है वो इस दर्द से वाकिफ़ है। मैं उनको नहीं कह रही कि उनका दर्द अलग है, हम सभी का दर्द सेम है। बट ये है कि जिसको लगती है उसी को इस चीज़ का एहसास होता है। और मैं बस यही कहूँगी कि वो जहाँ भी हो बस खुश रहे और उनको हर एक खुशी मिले। बट ये है कि ऐसा एक दिन नहीं होगा जब उनको याद ना किया है, और ये याद शायद मरते दम तक रहेगी। और उनका प्यार, उनकी लिए उनकी जो केयर थी मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी सिर्फ़ एक ही बेटी थी, तो वो मेरी दुनिया थी और मैं उनके लिए सारी दुनिया थी। तो आज वो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, मेरे सर पर उनका हाथ नहीं है, लेकिन उनकी एक परछाई मेरे पास है, मेरी सासू माँ, जो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। भगवान से बस यही विश है कि ये हाथ कभी ना उठे और ये हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन माँ की कमी कहते हैं ना कोई पूरी नहीं कर सकता है, बट वो बात तो सही है। बट फिर भी उनको याद करूँगी जब तक मैं हूँ। तो ये सब कुछ खाना हम लोगों ने अपने बड़ों को रखा है, और इसके बाद जो है हम लोगों ने ये सब कुछ उठाने के बाद अपना नाश्ता किया शुरू। मैंने आपको बताया था हम लोग आज बबरू आलू और चाय वगैरह ही खाएंगे, तो यही है हमारा आज सुबह का नाश्ता। और बाकी बचे हुए ये है बड़े, और बड़े भी हैं साथ में, लेकिन मैं ये अभी नहीं खाऊंगी। उसके बाद मैं पहुंची बाथरूम में। यहाँ पर बच्चों ने गंदगी फैलाई हुई थी, क्योंकि सिम्मा के पापा नहाकर सब कुछ साफ़ करके गए थे, और यहाँ पे ये दोनों लगे थे, तो इन्होंने फिर से सारा मेरठ गंदा कर दिया था। तो मुझे इसके यहाँ आकर दोबारा से सफाई करनी पड़ी थी, क्योंकि स्वरित और सिमिया जो हैं बड़ा ज़्यादा गंद मचाते हैं। तो मुझे यहाँ पर आकर ये सफाई अच्छे से दोबारा करनी पड़ी जो बची हुई थी। तो एक तरफ से ये सफाई करी थी और दूसरी तरफ उन्होंने वॉश बेसिन में भी गंदगी डाली थी, मतलब ब्रश किया था और जगह जगह पर यूं ही सब कुछ फेंक के चले गए थे। थोड़ी देर पहले मैंने सिमिया का स्कूल का बैग भी धोया था, तो वो यहाँ ज़िद कर रहा था कि हमें अभी दे दो। गिल्ले ही बैग के साथ वो पंगे करे थे दोनों। तो मैंने यहाँ पर उनको आकर डांट लगाई और यहाँ पर फिर से सफाई कर दी। वॉश बेसिन के शीशे में भी उन्होंने साबुन वाले हाथ लगाए हुए थे, जगह जगह जो है पानी गिरा के रखा था, तो ये भी मुझे दोबारा आकर साफ़ करना पड़ा, क्योंकि अब सब कुछ साफ़ ही अच्छा लगता है और घर में बार बार सफाई मुझे करनी पड़ती है बच्चों की वजह से। तो ये सफाई करने के बाद मैं एक बार फिर से पेस्ट करने वाली थी, क्योंकि मेरे दांत में दर्द थी। मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था जब सुबह उठी थी, अभी एक बार फिर से कर रही हूँ, क्योंकि सच्ची में दांत में बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी मुझे। फिर मैं आई रूम में, और सिम्या जो थी ऊपर जाने की ज़िद कर रही थी, ऊपर मतलब मेरे हस्बैंड के नानी घर में, क्योंकि लास्ट श्राद्ध मतलब वांस वाले दिन जो होते हैं मायके वाले बुलाते हैं खाना खाने के लिए अपनी बेटियों को। तो आज मैं अपने मायका नहीं जा रही थी, तो उसको मैंने ऊपर अपने हस्बैंड के नानी के घर भेज दिया था। वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे सबसे पहले भेजो और मेरे बाल खुले रखो, पर मैंने उसको मना किया क्योंकि तेरे बाल उलझ जाते हैं। तो वो गुस्सा कर रही थी मुझे। तो मैं यहाँ पे हॉरर मूवी देख रही थी और सिमिया मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे भी देखनी है, और मैं यहाँ पर साथ में खा रही थी खीर, क्योंकि सिमिया को पसंद है, उसने मुझसे मंगवाई थी। तो वो भी बनाना खा रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ही खा लेती हूँ। मम्मी यहाँ पे रेडी हो रहे थे अपने
मायके जाने के लिए। तो उनके जाने के बीच में मैंने कहा थोड़ी देर टीवी देख लिया जाए, और स्वरित भी सोया था इस टाइम। तो इस बीच मैं और मम्मी बातें कर रहे थे कि इस बार हमारे बालों की हालत ख़राब हुई, बड़ी ज़्यादा बाल झड़े हैं। मैं और मम्मी बस यही बातें कर रहे थे। तो वो मुझे भी बोल रहे थे कि मेरे भी काफ़ी बाल कम हो गए हैं, झड़ना शुरू हो गए थे जिसकी वजह से। तो ये बातें ख़त्म होने के बाद मम्मी चले मायके खाना खाने के लिए, और मुझे कर रहे थे बाय, और मुझे बोल रहे थे कि रूम बंद कर। तो यहाँ पर नेल पेंट रखा था जो मैंने मम्मी को पैरों के साथ लगाया था, तो वो तो चले गए, तो मैंने सोचा मैं भी लगा ही लेती हूँ लगे हाथ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं लगाती हूँ, कहीं जाना हो तभी लगाती हूँ। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ शेयर किया, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज़ करने वाली हूँ, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम ज़रूर विज़िट करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाय बाय।